हाँ तो दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे अभिप्रेरक के अंतर्गत कि अभिप्रेरक जो था अपना कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बता दिए। ठीक, फिर नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि उपलब्धि प्रेरक के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, यानी एक टीचर की क्या भूमिका रहती है, यानी शिक्षक की भूमिका। एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा जीवन में क्या कर ले, उपलब्धि हासिल कर ले। ठीक, तो नंबर 1 पॉइंट आता है कि बालक को सबसे बड़ी बात होती है कि अब क्या कराना है टीचर को, प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराना, प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, अरे भाई एक प्रभावी वातावरण होता क्या है कि एक अच्छा क्या मिले बच्चे को, एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो कैसे, क्लास भी एक अच्छी सुसज्जित ढंग से हो, कम उसमें बच्चे हों। ठीक है, टीचर अपना रिप्रेजेंटेशन दे बच्चे को, जो भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है उसे सुनियोजित ढंग से पढ़ाए। ठीक है, समय पर अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर दे। ठीक, और किसी प्रकार की विद्यालय की जो अन्य करिकुलम एक्टिविटी है उनसे बालक ज़्यादा बाधित ना हो। ठीक है, समय समय पर उसे पढ़ाई होती रहे, करिकुलम एक्टिविटियाँ भी होती रहें। ठीक, तो एक विद्यालय के जो एटमॉस्फेयर है उसको अच्छा कौन बनाता है, टीचर, और साथ में कौन बनाते हैं, विद्यार्थी। अब जब होता है विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा, बालक अच्छे से पढ़ेंगे टीचरों से, टीचर अच्छे से ज्ञान देगा, तो निश्चित रूप से बालक क्या हासिल करेगा, अपने जीवन में सक्सेस हासिल करेगा। ठीक, तो वो क्या करता है, उपलब्धि हासिल करता है। तो शिक्षक को कैसा रहना चाहिए, प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा कि उच्च उपलब्धि व महापुरुषों की बातें की गाथा बताना। ठीक है, काफी सारे देखो उच्च उपलब्धि जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत हाई क्या की हो, उच्च उपलब्धि हासिल की हो, तो उन बातों के द्वारा हम बालक को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। वो मोटिवेट जब हम बताएंगे कि जैसे मैं काफी नाम है कि एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे महापुरुषों की जब हम गाथा सुनाएंगे तो बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा कि मैं भी इनकी तरह क्या करूं, उपलब्धि हासिल करूं, अपने जीवन में इनकी तरह बड़ा बनना सीखूं। ठीक, तो हमें इनकी क्या करानी चाहिए, उच्च उपलब्धि और महापुरुषों की गाथा उनको सुनानी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है कि इन बालकों को, शिक्षक को एक काम है कि कभी भी कोई भी काम पहुंचे कि उत्तरदायित्व, जिस कार्य को वो भलीपूर्ण अच्छे ढंग से कर सकें, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए, कार्य सौंपे जाने चाहिए। ठीक है, तो इन बालकों कैसे उत्तरदायित्वपूर्ण की अच्छे ढंग से कर सकें उसको, ठीक, और अच्छे तरीके से यानी मोटिवेट हों उस कार्य में, तो इस तरह के उत्तरदायित्वपूर्ण उनको कार्य सौंपे जाने चाहिए। नेक्स्ट, इनका हमेशा शिक्षक को के अनुशासन व, ठीक है, कभी भी छोटी मोटी गलतियां करें किसी प्रकार भी, तो इन्हें हमेशा क्या रहना चाहिए, एक अटेंशन पोजीशन में, एक अनुशासन में रखा जाना चाहिए इनको। ठीक, दूसरा ये कहता है कि इनका हमेशा इन बालकों को आत्म मूल्यांकन करने के लिए क्या करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए कि इन बालकों को आत्म मूल्यांकन, यानी एक तरीके से मेरे अंदर क्या कमी है, उन कमियों को दूर करने का इनको क्या करना चाहिए, दायित्व दिया जाना चाहिए स्वयं को ही। ठीक है, आत्म मूल्यांकन की योग्यता का क्या करना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए कि बालक खुद का मूल्यांकन खुद स्वयं कर सके कि मेरे अंदर क्या कमी है, किस प्रकार से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बालक खुद ही ढूंढ सके, खुद खोज कर सके, यानी अन्वेषण कार्य दिए जाने चाहिए उनको। ठीक है, बालक कैसी, उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाए, रचनात्मक या खोजी प्रवृत्ति हो जाए। ठीक, किस प्रवृत्ति होनी चाहिए बालक की,
रचनात्मक व खोजी प्रवृत्ति का हो जाना चाहिए बालक को। तो इस काम को कौन कर सकता है? एक टीचर ही कर सकता है, ठीक है। तो उससे इस तरह रचनात्मक कार्य करवाए जाएं या खोजी प्रवृत्ति कार्य करवाए जाएं, तो इन चीजों से बालक क्या हो सकता है? मोटिवेट हो सकता है। और हमेशा बार बार उन्हें समय समय पर हमेशा बालक को क्या करना चाहिए? अभिप्रेरणा का प्रयोग यानी मोटिवेशन देना चाहिए। और मोटिवेशन कैसा? इनको पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहिए। कैसा मोटिवेशन? पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जाना चाहिए, जिससे ये क्या होते रहें? अभिप्रेरित होते रहें। तो ध्यान रखना एक शिक्षक की क्या कि बालकों को क्या कर सकता है? प्रभावी वातावरण उपलब्ध करा सकता है। उच्च उपलब्धि वाले जितने महापुरुष हैं, कोई भी व्यक्ति हुआ, ठीक है, उनकी कहानियां या उनकी गाथाएं सुनाकर बालकों को क्या किया जा सकता है? मोटिवेट किया जा सकता है। और उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए कि हाँ, इस कार्य को एक कार्य करने में क्या है? सक्षम है। इस तरह कार्य उनको सौंपे जाने चाहिए। इन बालकों को शिक्षक को अनुशासन में रखा जाना चाहिए और आत्म मूल्यांकन की योग्यता का क्या करना चाहिए? विकास किया जाना चाहिए। और हमेशा इनको कैसे कार्य दिया जाए? रचनात्मक या खोजी प्रवृत्ति का विकास किया जाए। क्या किया जाए? रचनात्मक या खोजी प्रवृत्ति का विकास किया जाए, ठीक। और अभिप्रेरणा एक पॉजिटिव थिंकिंग का यानी मोटिवेशन देना चाहिए इनको, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक। तो ये तो बात हुई एक शिक्षक की भूमिका, ठीक। अब उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए टेस्ट कौन कौन से हैं? इसके लिए टेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना उपलब्धि अभिप्रेरणा के जो टेस्ट है वो नंबर 1 टेस्ट है अपना TAT, ठीक है। किसने दिया था? मॉर्गन एवं मुर्रे ने, ठीक है, मॉर्गन एंड मुर्रे ने। दूसरा जो टेस्ट है वो कौन सा है? CIE, ठीक है, कौन सा है? और इसे हिंदी में कहते हैं अपन TAT को क्या? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, जिनकी व्याख्या हम व्यक्तित्व के अंतर करेंगे। और दूसरा जो हो गया अपना कौन सा हो गया? उपलब्धि परीक्षण, ये CIE, ठीक है। तो इनके द्वारा हम बालक की उपलब्धि की क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। और ये दिया था डॉक्टर NK दत्त एंड KG रस्तोगी। किसने दिया था? डॉक्टर NK दत्त और KG रस्तोगी ने दिया था। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए अभिप्रेरक है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट है? TAT और CIE। TAT किसने दिया था? मॉर्गन एंड मुर्रे ने। और दूसरा कौन सा दिया था? CIE जो उपलब्धि परीक्षण है वो क्या है? डॉक्टर NK दत्त एंड KG रस्तोगी ने दिया था, ठीक। तो ये हुआ हमारा उपलब्धि अभिप्रेरक, जिसके अंतर्गत मैंने उसका अर्थ बताया, डेफिनेशन बताई, ठीक है, कि सफलता असफलता। एटकिंसन और मैकलिनन ने 2 अभिप्रेरक प्राप्त, सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, असफलता किस तरीके से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत विश्लेषण रूप से समझाया गया है इसके अंतर्गत, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत कि उपलब्धि प्रेरक हुआ। दूसरा जो प्रेरक आता है हमारा उपलब्धि प्रेरक, समझे? स्टॉप करो यार। तो दूसरा प्रेरक जो आता है हमारा इसी के अंतर्गत अर्जित प्रेरक हमारे चल रहे हैं, तो कौन सा? आकांक्षा स्तर, ठीक है। क्या होता है आकांक्षा स्तर? ठीक है, कि आकांक्षा स्तर भी व्यक्ति के लिए क्या करता है? एक प्रेरक का कार्य करता है, एक इच्छा, एक जिज्ञासा, ठीक है। तो आकांक्षा किस चीज की हो गई? यानी प्रतिष्ठा और सम्मान पाने की, यानी एक जीवन में सफल होने के लिए, ठीक। तो व्यक्ति क्या करता है कि किसी प्रकार से अभिष्ट स्तर को, यानी अपने जीवन में कोई अभिष्ट स्तर को प्राप्त करने के लिए, अभिष्ट स्तर को प्राप्त करने के लिए
किसको, अभिष्ट स्तर को प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार से क्या होता है, मोटिवेट होता है। ठीक है, अब एक चीज है, मैं एग्जांपल देता हूं अपने सामने, ठीक। और ये आकांक्षा स्तर ये नहीं कि भाई कोई किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी चीज का भी। अब जैसे मुझे जीवन में क्या बनना है, आईएएस बनना है, ठीक है। अब मैं मोटिवेट किन किन चीजों से, कि यार मेरी घरेलू स्थिति खराब है, ठीक है, और मेरी क्या है कंडीशन, आर्थिक जो कंडीशन है तो बेड है। सबसे ज्यादा मोटिवेट किससे, कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, कोई ना कोई नौकरी लगनी, ये नहीं कि आईएएस, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट ये आ गया, ठीक। अब माने आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत है, तो आपको क्या है कि अच्छी नौकरी पानी है। अब मोटिवेट की दूसरा पड़ोसी कोई क्या लग बन गया आपका, आईएएस बन गया, तो उसके द्वारा भी हम क्या हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक। हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया हो, किसी बड़े व्यक्ति से, किसी महापुरुष से कोई आपका बहुत अच्छा मोटिवेशन से आप क्या हुए, गाइडेंस हुए, उससे गाइड किया है आपको, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा आकांक्षा स्तर को उठा सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, कई सारी चीजें कि बहुत ज्यादा हम अलग अलग लोगों से, बहुत अलग अलग डिफरेंट से अपने आकांक्षा स्तर को क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार से क्या होता है, व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, ठीक। और ये भी हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आकांक्षा स्तर अपने भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, आकांक्षा स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं ये, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न भिन्न होते हैं, कि जरूर नहीं कि मेरी जीवन, ठीक। तो मैं बात कर रहा था कि जो भी आकांक्षा जो स्तर है वो क्या होता है, सभी में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है कि मेरी घर की कई समस्याएं है, कि घर का कोई भी है, कि मुझे समाज में उच्च स्थान पाना है किसी प्रकार से, ठीक है। और भी कई हैं कि मुझे अच्छा किसी पर एक वातावरण, एटमोसफियर मिले, अच्छा खाने को मिले, सारी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं व्यक्ति की अपने अंदर, ठीक है। तो आकांक्षाएं क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। दूसरा जो स्तर आता है इसका, कौन सा, तीसरा, जीवन लक्ष्य, ठीक। ये कहता है कि जिस प्रकार का जीवन में व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक है, एक एम बनाता है, ठीक है, उसी प्रकार ही वह क्या होता रहता है, मोटिवेट होता रहता है। जैसे मुझे जीवन में क्रिकेटर बनना है लाइफ में, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक। तो वो क्या करेगा, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हुए, बहुत अच्छे अच्छे, सचिन तेंदुलकर हुआ, ब्रायन लारा हुआ, ठीक, रिकी पॉन्टिंग हुआ, ठीक, और भी विवियन रिचर्डसन हुआ, तो इस तरह के व्यक्तियों से क्या रहता है, वो मोटिवेट होता रहता है, ठीक। जितने भी क्रिकेटर हैं तो उनकी वीडियोस देखता है, कि उनको समझता है कि किस तरीके से खेल रहा है, किस तरीके क्या चीज कर रहा है, तो हर तरीके से क्या होता है, वो मोटिवेट होता है। तो जैसा लक्ष्य आप सेलेक्ट करोगे उसी प्रकार व्यक्ति क्या होता रहता है, अभिप्रेरित होता रहता है। और ये जीवन लक्ष्य जो प्रेरक है वो क्या होते हैं, एक व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक होता है, यानी कोई दो व्यक्ति मिलकर के अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, जबकि स्पेशल खुद व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक। तो जीवन लक्ष्य की जो धारणा है वो क्या है, एक व्यक्तिगत धारणा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मद व्यसन, ये हो गया, ये भी अपना कौन सा, व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरक कहलाता है, ठीक। क्या होता है मद व्यसन, जैसे गुटखा खाना, शराब पीना, ठीक है, और भी जुआखोरी हो गई, ठीक है, किसी पर अन्यत्र गलत काम करना कोई भी, ठीक है। तो उन गलत कामों की क्या लग जाती है, हमें आदत लग जाती है, ठीक। जब ये चीजें व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, क्या होता है, जब ये चीजें प्राप्त नहीं होती, इनके अभाव में व्यक्ति क्या खो बैठता है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, ठीक है। तो ये होता है अपना मद व्यसन, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, एक तरह आदत, और बहुत व्यक्ति क्या रहता है, इनके लिए लालच रहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से, और उनके लिए चोरी चकारी या किसी पर नहीं भी मिलेगी तो चोरी चकारी करना या किसी को मारना पीटना, तो इन चीजों को प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है। और जितने भी काम करता है वो क्या करता है, प्रेशर में करता है, किसी प्रकार, यानी खुद के मन से नहीं, किसी प्रकार प्रेशर में आकर क्या मुझे किस प्रकार, वो आदत बन गई मद व्यसन, दारू पीना, गुटखा खाना, ठीक है, और भी अन्यत्र चीज हो गई, तो उनसे क्या होता है, दूसरों से प्राप्त करने की क्या करता है, वो कोशिश करता है। और जब वो चीज प्राप्त नहीं होती तो व्यक्ति क्या खो बैठ जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठ जाता है। नेक्स्ट आता है अपना रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है। एक तो रुचि होती है और एक क्या होती है, अभिरुचि होती है, दोनों में एक डिफरेंट होता है। रुचि तो हमेशा देखना आपको दिन भर में सुबह से लेकर, ठीक, किसी स्थान पर गए तो वहां आपको माना कि समोसे अच्छे लगे उस दुकान के,
तो इंटरेस्ट, अब माना कि आप कहीं रहते हैं, अब 5-6 महीने वहाँ रहते हैं, तो वहाँ का इंटरेस्ट बन गया उस चीज़ को, अब वो इंटरेस्ट है आपका 5-6 महीने तक रहा, ठीक है, बाद में उस स्थान को आप छोड़ देते हैं और कहीं अन्यत्र चले जाते हैं 1-2 साल के लिए, तो 100% वो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी किसी कोई इंटरेस्ट अपने अंदर आया और उससे माना कि कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने आपने एक दूरी बना ली, तो 100% वो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि अभिरुचि क्या है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, ठीक है, उसमें क्रिकेट की क्या है, अभिरुचि। लता मंगेशकर है, उसे गाना गाने की क्या है, अभिरुचि है। तो किसी चीज की विशेष योग्यता होना, ठीक है, उस विशेष योग्यता के प्रति क्या होना, प्रति लालयत रहना, हर समय दिमाग में, हर जब भी कोई काम करता है तो विशेष रूप से उसी कार्य करता है, तो क्या होती है, रुचि। ठीक, तो रुचि जो होती है व्यक्ति के लिए क्या करती है, अभिप्रेरक का कार्य करती है। क्या करती है, अभिप्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, ये व्यक्ति को क्या करती है, मोटिवेट करती है। ठीक, रुचि हो गई। तो ये रुचि है, रुचिगत विषय प्राप्त करने का एक संभव क्या किया जाता है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो रुचिगत जो विषय, किसी भी प्रकार की रुचि हो सकती है, रुचिगत विषय प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करता है। हर संभव क्या करता है, प्रयास करता है। कैसे भाई, ठीक, कि बात एक चीज है कि माना कि मैंने कहा अभी मिठाई की या कोई समोसे की या किसी खाने की चीज की कोई बात हो गई, उसका इंटरेस्ट आपके अंदर आ गया, ठीक, आप उस चीज से दूर हो गए, ठीक, कहीं और चले गए, तो उसे किसी भी प्रकार से वो ढूंढेगा व्यक्ति, कोई वहां रहता है, यार वो चीज मुझे मिल जाए, ठीक है। अब वो एक तरीके इंटरेस्ट जो किसी चीज का उसके अंदर बन गया, वो व्यक्ति के अंदर क्या कर रहा है, एक प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है कि उसे हासिल कर, ठीक है। तो उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ न कुछ हर संभव प्रयास कर लेता है कि मुझे किसी प्रकार से ये चीज मिल जाए और मैं इसे खा लूं। माना कि कोई बुक से आपका इंटरेस्ट हो गया पढ़ने के, और वो बुक आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां नहीं मिल पा रही है, तो आप किसी प्रकार से कॉल करोगे यार दोस्तों को, यार मुझे वही बुक पढ़नी है और वही बुक चाहिए, ठीक है, तो आप उसे प्राप्त करने का क्या कर रहे हो, हर संभव प्रयास कर रहे हो। तो रुचि भी क्या हो गई, व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक हो गई, ठीक है। दूसरा हो गया, नेक्स्ट आता है आदत व्यवस्था। ठीक है, ये एक तरीके से मैं कहूं तो इसको आदतें उन क्रियाओं को कहा जाता है, क्या कह रहा हूं, आदतें उन क्रियाओं को कहा जाता है, डेफिनेशन देखो, आदतें उन क्रियाओं को कहा जाता है जो व्यक्ति के स्वभाव, क्या चीज हो गई, व्यक्ति का नेचर, ठीक है, जो व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाती है। स्वभाव का क्या बन जाती है, अंग बन जाती है, ठीक है। और अब ये आदत क्या चीज हो गई, ठीक है, मैंने अभी अभी बात की थी शराब पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत, ठीक है, किसी व्यक्ति को माना कि कोई बालक है उसे किताबें पढ़ते रहने की क्या बन जाती है, आदत। अब माना कि किसी जगह स्थान पर वो ऐसा बन जाए कि वहाँ उसे जाकर के क्या नहीं मिले, बुक ना मिले, तो इसका मतलब उसकी क्या बन गई, एक आदत बन गई, ठीक है। और हर व्यक्ति की, तुम्हारी किस, आपकी भी कोई ना कोई ऐसी आदत होगी जो जिस दिन वो पूरी नहीं होती तो आप, एक चीज होती है, आप असहज सा अनुभव करने लगते हो। क्या करने लगते हो, असहज सा अनुभव करने लगते हो, ठीक है। एक तरीके से व्यक्ति के अंदर एक मानसिक पीड़ा उत्पन्न होने लगती है उस चीज के अंदर। तुम देखना कई लोग गुटखा खाते हैं, एक दिन उसको गुटखा ना मिले, इस लॉकडाउन में अभी अभी देखा है मैंने, ठीक, कई लोग गुटखा खाते थे और उनको गुटखा, ये समझो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सभी जगह प्रतिबंध लगा दिया गुटखा थूकने पर कि इससे क्या फैलेगा, कोरोना। अब वो गुटखा उन लोगों को नहीं मिला तो उनकी हालत है, उनसे ही जाके पूछो, आपको कोई यार मित्र हो या कोई परिचित हो, कोई सामाजिक प्रेमी हो, उससे पूछो कि तुझे गुटखा नहीं मिला तो क्या हालत हो गई, ठीक है। चोरी छुपे खाने लगे, कहीं से नहीं मिला तो कहीं 10-10 साल पुराना पड़ा है तो उस गुटखे को खा गए, ठीक है। तो व्यक्ति क्या कर रहे थे, ना मिलने पर वो असहज सा अनुभव कर रहे थे,
ठीक है। तो वो उन लोगों के बीच में अंदर क्या बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है, उस आदत के बिना वो क्या नहीं रहना चाहते, जीवित नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब उनको रेगुलर हर समय प्रतिपल उस चीज की एक दिमाग में लगी रहती है और वो हमारी एक नेचर में आ जाता है, ठीक है। जैसे नेचर में हम कई चीज क्या नित्य कर्म में हमारे नेचर में, जैसे अब कोई हो गया खाना खाना, मलमूत्र त्याग करना, नींद ना सुना, विश्राम है, ठीक है। तो वो भी एक स्वभाव का अंग बन जाता है आपके का नेचर का, ठीक है, शरीर का, कि ये चीज भी हमें जरूरत है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो ध्यान रखना, जब ये प्राप्त नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, ऐसा ऐसा अनुभव करने लगता है, ठीक। और किसी प्रकार से ये आदत माना कि उसकी पूरी ना हो तो व्यक्ति क्या बहुत प्रेशर में आ जाता है, किसी में कहीं ना कहीं से उसे भी प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है। अतः व्यक्ति को, इसमें एक लाइन है, अतः व्यक्ति को अभिष्ट व्यवहार हेतु अभिप्रेरित करता है। क्या कह रहा है ये, व्यक्ति को अभिष्ट व्यवहार हेतु अभी क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। अभिष्ट व्यवहार क्या हो गया, या तो उस चीज को पाने की क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से, या फिर उसी तरह की कोई दूसरी चीज से काम चलाने की कोशिश करता है, ठीक। और एक मानसिक विचलनता हो जाती है, मानसिक संतुलन सा खो बैठता है व्यक्ति उस आदत के कारण, बहुत परेशानी आने लगती है। कई लोग गुटखा नहीं मिलता है तो एक दिन कई के हाथ नहीं चल पाते हैं, ठीक है, लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं ढंग से, और मन में एक पीड़ा सी और बहुत उदासी चेहरा रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सारी चीजें क्या हो गई, व्यक्ति अभिष्ट व्यवहार हेतु क्या करता है, अभिप्रेरित करता है, यानी अभिष्ट व्यवहार एक अलग तरीके से व्यवहार दिखाने लगता है, ठीक। नेक्स्ट, और जितनी भी आदतें हैं वो सारी क्या होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं। क्या होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं, ये सामूहिक नहीं होती। कि जैसे माना कि व्यक्तिगत कैसे, कि घर में ये नहीं कि सभी लोग गुटखा खाते हैं तो उसको भी गुटखा खाने की आदत लग जाती है, कई को नहीं भी लगती है, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति में या एक या दो भी खा रहे हों, ठीक है, किसी दूसरे से, तो इस तरह क्या होती है, ये आदत व्यवस्था व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरक होती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अचेतन प्रेरणा। अचेतन प्रेरणा, ठीक है। तीन चीजें, मन का एक पार्ट है कौन सा, चेतन, अचेतन और अचेतन, जिसके अंदर अचेतन अभिप्रेरणा, ठीक। कि व्यक्ति के व्यवहार के लिए क्या हो गया, व्यक्ति के व्यवहार, और व्यवहार में बता चुका हूं क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति या बालक द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, व्यवहार कहलाती है, ठीक है। व्यवहार के अचेतन प्रेरणा उत्तरदायी होती है। ये अचेतन प्रेरणा क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कोई भी व्यवहार करता है व्यक्ति तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, हमारी अचेतन प्रेरणाएं होती हैं, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, अचेतन प्रेरणाएं होती हैं। ये क्या चीज होती है, किसी व्यक्ति को दैवीय अनुकंपा विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। यानी एक शब्द आया है इसमें, दैवीय अनुकंपा, दैवीय अनुकंपा, और क्या कर रहा है, विशिष्ट व्यवहार, ठीक। कि माना कि घर में किसी बच्चे ने एक तरीके से क्या कर लिया, माना कि मैं हूं, आप हो, किसी ने गाड़ी चलाना सीखा, ठीक। जब वो गाड़ी चलाना सीख रहा है या गाड़ी चलाने का तो सीख रहा है, तो उसने वो काम तो किस में किया था, चेतन में। पर लेकिन अब माना है कि घर में गाड़ी नहीं है, दूसरे से आपने सीख तो लिया, ठीक है, पर लेकिन अब घर में नहीं होने के कारण आपके अंदर क्या होता है, किसी प्रकार से कोई की भी गाड़ी आपको दिखे, चोरी छुपे आप उसे चलाने का क्या करते हो, प्रयास करते हो, ठीक है। तो आदमी किस अवस्था में चला जाता है, अचेतन, यानी सुप्त अवस्था में, यानी किसी ने किसी प्रकार से यार मुझे गाड़ी चलाना कहीं से मिले, ठीक। अब माना किसी प्रकार कोई चीज का आपके अंदर क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब वो चीज आपको मिल नहीं पा रही, ठीक। तो मैंने अभी बताया था, अभी गया अपना कौन सा, आदत के अंतर्गत। तो ऐसी अचेतन प्रेरणाएं होती हैं कई चीजें, ठीक। तो एक दैवीय अनुकंपा जब होती है तो व्यक्ति के अंदर विशिष्ट क्या करने लगता है, वो व्यवहार करने लगता है, ठीक। और कुछ कलाकार अचेतन प्रेरणाओं के क्या होते हैं, जैसे कोई माने कि कलाकार हो गया,
ठीक है। कोई कलाकार हो गया, माना कि जैसे अपन मान लो कि जोकर होते हैं, ठीक है, सर्कस जो लोग दिखाते हैं, ये क्या होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है। वो क्रिएटिविटी यानी कहने का वो व्यक्ति काम क्या कर रहा है, एक विशिष्ट व्यवहार दिखाने कारण कर रहा है, ठीक। और वो विशिष्ट व्यवहार किस चीज, कौन सी चीज आ रही है, विशिष्ट व्यवहार को कौन ला रहा है, दैवीय अनुकंपा ला रही है, ठीक। एक तरीके से कई लोगों को देखा हो, जैसे भूत प्रेत हो गया, ठीक है, इस तरीके से वो कहते हैं कच्चे कलुआ भी जैसे नाम से पुकारते हैं उनको, इस तरह की। तो ये चीजें क्या करती है व्यक्ति को, विशिष्ट व्यवहार। तो ये चीज जब किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, ठीक है, अब वो प्राप्त किससे होती है, अचेतन प्रेरणाओं से, ठीक। अब ये काम कौन कर रहा है, कलाकार। अब जितने भी ये काम करते हैं या किसी प्रकार की क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है, तो वो किन के कारण दिखाते हैं, अचेतन प्रेरणाओं की, यानी सृजनात्मकता जो दिखाते हैं कौन, कलाकार, वो किन के कारण दिखाते हैं, अचेतन प्रेरणाओं के कारण दिखाते हैं, ठीक है। सदैव व्यवहार के लिए क्या होता है, उत्तरदायी कौन होता है, अचेतन प्रेरणाएं होती है। उसके कारण क्या होता है, एक दैवीय अनुकंपा होती है जो उसके लिए क्या करती है, विशिष्ट व्यवहार दिखाती है। और विशिष्ट व्यवहार के द्वारा कलाकार क्या करते हैं, सृजनात्मकता, और वो क्रिएटिविटी आई किससे, अचेतन प्रेरणाओं से आई, ठीक है। ध्यान रखना अचेतन प्रेरणा, और हम पढ़ेंगे भी इसको मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत, अचेतन अचेतन, तो वहां और भी डिटेल से समझा दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6। तो अचेतन प्रेरणा भी क्या हो गई, एक तरीके से व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक हो गया हमारा, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा सामुदायिकता। देखो नाम से ही सामुदायिकता। अब सामुदायिकता किस चीज की बनेगी, समाज की। तो ये क्या हो गया, सामाजिक अभिप्रेरक। क्या हो जाएगा, सामाजिक अभिप्रेरक। कौन सा अभिप्रेरक है, सामाजिक अभिप्रेरक होगा, ठीक। सामाजिक क्या हो गया, अभिप्रेरक हो गया, ठीक। तो ये क्या कहता है कि सामुदायिक, ठीक, ये सामुदायिकता जो अभिप्रेरक है वो कैसा है, सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह विद्यमान रहता है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, एक तरीके से सब जगह विद्यमान क्या रहता है, ये सार्वभौमिक है। तो सार्वभौमिक क्या हो गया, अभिप्रेरक। आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्रेरक है जो कैसा है, सार्वभौमिक है, तो ध्यान रखना कौन सा हो गया, सामुदायिकता हमारा कौन सा है, सार्वभौमिक प्रेरक है, ठीक है। और ये प्रवृत्ति अधिकतर किन में पाई जाती है, पशुओं में पाई जाती है। किन में पाई जाती है, पशुओं में पाई जाती है। किन में पाई जाती है, पशुओं में। देखा होगा आपने, पशु जब भी माना कि कोई पशु होते हैं, जैसे कॉलोनी में आप माना कई गायें घूम रही हैं, कई जानवर भी घूम रहे हैं, तो एक जगह कई बार उनकी इकट्ठे जब भी होंगे तो काफी सारे एक ही जगह होंगे, यानी एक समूह बना लेते हैं, ठीक है। अब समूह है तो इसका मतलब उनका क्या हो गया, एक तरीके से समाज हो गया, सोशल बन गया उनका एक तरीके से, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, माने एक व्यक्ति वहां रह रहा है, तो माना अब उस एक व्यक्ति की शादी हुई तो उसके काफी सारे बच्चे हो जाते हैं, तो सभी सोचते हैं कि यहीं आसपास क्या बना ले, समूह बना ले, तो एक तरीके से क्या बनेगा, समुदाय बन गया हमारा। तो ये जो प्रवृत्ति पाई जाती है सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, सामुदायिकता प्रवृत्ति पशुओं में पाई जाती है, ठीक। और व्यक्ति किन में रहता है, व्यक्ति अपनी जाति के अन्य प्राणियों के साथ रहना चाहता है। एक लाइन लिखी है मैंने, ठीक है। क्या कह रहा हूं, व्यक्ति अपनी जाति के अन्य प्राणियों के साथ रहना चाहता है, तो वही चीज क्या कहलाती है मेरी, सामुदायिकता कहलाती है, सामुदायिकता, ठीक है। पहले मैंने डेफिनेशन इस वजह से नहीं बताई कि आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा सामुदायिकता क्या होती है। बेसिकली अर्थ कि समुदाय एक समूह हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा, सामाजिक प्रेरक, और ये कैसा है, सार्वभौमिक क्या है, एक प्रेरक है। कैसा है, सार्वभौमिक प्रेरक है। और ये प्रवृत्ति किन में पाई जाती है, पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि पशु ही एक ऐसे ये सबसे ज्यादा समूह बनाते हैं, ठीक है। जंगल में देख लो या कहीं पे भी देख लो, ये लोग यानी एक पशु एक जगह बैठा हुआ नहीं मिले। गाय कभी भी देख लेना, जानवर है, कहीं पर रोड पर आजकल भारी संख्या में एक चीज देखना, वो सांड घूमते हैं। वो सांड भी आपको एक जगह एक नहीं मिलेगा, काफी सारे मिल जाएंगे एक जगह इकट्ठे हुए,
ठीक है। तो इनमें इसका मतलब उस चीज की क्या है, सामुदायिकता एक तरीके से क्या बना रहे हैं वो, समूह बना रहे हैं। तो सामुदायिकता किसे कहेंगे, व्यक्ति अपनी जाति के अन्य प्राणियों के साथ रहना चाहता है, वो क्या कहलाती है, सामुदायिकता कहलाती है। ठीक, अब एक चीज ध्यान में रखो कि भाई ये सबसे ज्यादा पशु में क्या पाई जाती है, नहीं साहब, कि मनुष्य भी। ठीक है, मनुष्य अपनी जाति विशेष के अंतर्गत ही रहता है। ठीक है, जैसे उसका समाज हो गया, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, तो उनके धीरे धीरे रहता है, पर लेकिन कई बार वो क्या करता है, बहुत कम समूह के रूप में रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रवृत्ति ध्यान में रखना किन में पाई जाती है, सामुदायिकता पशुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं, ठीक, तो ये जो अपना अभी प्रेरक हुआ, कौन सा हुआ, सामुदायिकता। अपन जो बात करेंगे अब नेक्स्ट होगा अपना कौन सा, अनुमोदन, और उसकी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।